मोस्ट वेलकम माय फ्रेंड्स टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश एक्सप्रेस। फ्रेंड्स, हम लोग इम्परेटिव सेंटेंस पढ़े थे और उस डायरेक्ट इनडायरेक्ट पार्ट में इम्परेटिव सेंटेंस के लेट से शुरू होने वाले सेंटेंस का इनडायरेक्ट बनाना हमने सीखा, जिसमें कि फर्स्ट टाइप आपको प्रपोज्ड अर्थात प्रस्ताव से संबंधित जो सेंटेंस लेट के होते हैं वो आपको बताया गया। अब आगे जो दूसरा नंबर था वो हमारा था रिक्वेस्ट निवेदन, और जो रिक्वेस्ट के बारे में सेंटेंस था उसके रूल को मैंने बताया और उसका एक एग्जांपल कराया था। तो आइए फ्रेंड्स, एक और एग्जांपल देखते हैं। इसके पहले आपको हम रिमाइंड करा दें कि आप अगर पहली बार देख रहे हो तो कृपया आप सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिए ताकि यूजफुल वीडियो अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचता रहे। तो फ्रेंड्स, आइए हम एग्जांपल्स लेते हैं। एक दूसरा एग्जांपल्स लेते हैं जो इंपरेटिव सेंटेंस के निवेदन से संबंधित है। इसका रूल पिछले वीडियो में आपको बताया जा चुका है, तो आइए बात करते हैं यहां पर। द सन said to his father, let me give some money, let me give some money, मुझे कुछ मनी दे दीजिए। तो ऐसे सेंटेंस में क्या होता है, लेट से स्टार्ट है, और जब लेट से स्टार्ट हो और उसमें रिक्वेस्ट का बोध हो तो ऐसी स्थिति में सेड को किस में चेंज करते हैं, रिक्वेस्टेड में चेंज करते हैं। द सन रिक्वेस्टेड हिज फादर, और कामा इन्वर्टेड कामा को हटा करके लेट को, ठीक है, लेट को टू लेट में चेंज कर देते हैं। तो यहां पर टू लेट मी फर्स्ट पर्सन सन अपॉन 1 2 3 के अकॉर्डिंग, सन अपॉन 1 2 3 के अकॉर्डिंग फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट अकॉर्डिंग चेंज होता है। फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट अकॉर्डिंग चेंज करेंगे तो हमें ही मिलेगा, परंतु यहां हमें हिम नहीं राइट करना है। जिस केस में होता है उसी केस में राइट करना होगा, सॉरी ही नहीं लिखना है। तो जिस केस में होगा ही का वही केस राइट करेंगे। ये ऑब्जेक्टिव है इसलिए ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम होता है, और फिर गिव सम मनी होगा। फ्रेंड्स, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो फ्रेंड्स, साइड में हो जाते हैं क्योंकि अब आगे हम अगला रूल लेकर के चलेंगे। तो इस रूल का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अपने फेयर कॉपी या नोट्स में अवश्य इसको रखिए ताकि एग्जाम के समय आप क्विक रिवीजन कर सके। तो आइए फ्रेंड्स, हम बात करते हैं एक नेक्स्ट रूल का जो आदेश से संबंधित होता है। नेक्स्ट है आपका जो थर्ड है लेट से संबंधित जो तीसरा रूल बनता है वह है ऑर्डर। इट मीन्स आदेश। इफ द सेंस ऑफ order is found in the reported speech, then said is changed into ordered, and after comma inverted comma that is used, and just after the noun or pronoun of the reported speech use, and just after should, and the rest sentence proceeded ahead. It means यहाँ हुआ कि यदि आदेश का बोध हो, यदि वाक्य लेट से प्रारंभ हो, यदि रिपोर्टेड स्पीच लेट से प्रारंभ हो और उसमें आदेश का बोध हो। किसका? आदेश का बोध हो तो ऐसी स्थिति में सेड को ऑर्डर्ड या कमांडेड में चेंज करते हैं। सेड को ऑर्डर्ड
ऑब्लिक कमांडेड, कमांडेड में बदलते हैं, कमांडेड में बदलते हैं, कमांडेड में बदलते हैं, ऑर्डर्ड या कमांडेड में बदलते हैं। तथा कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर, को हटाकर, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर दैट का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग? दैट का प्रयोग करते हैं, दैट का प्रयोग करते हैं। उसके बाद, उसके बाद लेट के साथ, लेट के साथ आए हुए नाउन या प्रोनाउन का प्रयोग करके, प्रयोग करके शुड का प्रयोग करते हैं, शुड का प्रयोग करते हैं। तथा उसके बाद, उसके बाद मेन वर्ब, इट मीन्स एमवी फर्स्ट से वाक्य को, वाक्य को आगे बढ़ा देते हैं, वाक्य को आगे नियमानुसार बढ़ा देते हैं, नियमानुसार बढ़ा देते हैं, नियमानुसार बढ़ा देते हैं। तो फ्रेंड्स, ये रहा रूल। आइए हम एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल, द ऑफिसर सेड, द ऑफिसर सेड टू हिज क्लर्क, the officer said to his clerk, let no one late, the officer said to his clerks, let no one, let no one be late। यहाँ पर थोड़ा सा, the officer said to his clerk, let no one should be late कर दें, या let no one should be late, या let no one be late, कोई देरी से नहीं है, let no one should be late, should be late। अब ऐसी स्थिति में let no one should be late, किसी को लेट से नहीं आना चाहिए। या ऐसे कह सकते हैं the officer said to his, चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद हम कोई दूसरा एग्जाम्पल ले लेंगे, वहां आपको क्लियर करा देंगे। जहां पर the officer ordered his क्लर्क, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर, जैसा कि हमने नियम में बताया है, दैट का यूज करेंगे। उसके बाद नो वन, नो वन क्या है? एक इंडेफिनिट प्रोनाउन है, इसे यूज करेंगे। लेट को हटा देंगे, या लेट नो वन कम लेट कर लेते हैं, लेट नो वन कम लेट। तो यहां पर क्या हो जाएगा? लेट नो वन, उसके बाद शुड, ये आपका हो गया नो वन, नाउन या प्रोनाउन। उसके बाद शुड का प्रयोग करते हैं, उसके बाद एमवी से वाक्य को बढ़ा देते हैं, लेट नो वन, सॉरी हाँ, दैट नो वन शुड कम लेट। ये आपका रहा एग्जाम्पल्स। फ्रेंड्स, अगर कट नहीं रहा है तो नीचे और एक एग्जाम्पल ले लेते हैं।
एक एग्जाम्पल और, द किंग सेड, द किंग सेड लेट द मैन, लेट द मैन, लेट द मैन सेट फ्री, लेट द मैन सेट फ्री, यानी व्यक्ति को क्या कर दो, फ्री कर दो, छोड़ दो। ऐसे में क्या होगा, द किंग ऑर्डर्ड ऑब्लिक कमांडेड दैट, द किंग ऑर्डर्ड, कामा इन्वर्टेड कामा को हटा करके दैट यूज करेंगे और ये जो लेट है ये हट जाएगा और इसके बाद आया हुआ नाउन या प्रोनाउन लिखेंगे द मैन और उसके बाद शुड का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, शुड का प्रयोग करेंगे, द मैन, उसके बाद हो जाएगा शुड सेट फ्री। और अगर इसमें हम लेट द मैन सेट बी फ्री करें तो ज्यादा बेटर होगा, तो यहां सेट बी फ्री कर दीजिए, सेट बी फ्री। थोड़ा और इसको कंफर्म कर दें, सेट बी फ्री। फ्रेंड्स आई होप जरूर आप लोग को समझ में आया होगा। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फ्रेंड्स ये नरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी प्रकार के कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है। इधर आपके एकेडमिक एग्जाम, हाई स्कूल, इंटरमीडिएट और कंपटीशन के एग्जाम में पूछा जाता है। यूपी टेट, पेट में भी इसके क्वेश्चन कुछ बनते हैं और साथ में और भी जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम होते हैं। और ये ग्रामर को तो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जब आप एसएससी में बैठते हैं तो वहाँ 50 मार्क्स का आपका इंग्लिश ग्रामर का क्वेश्चन बनता है। तो फ्रेंड्स इसको देखना बिल्कुल मिस ना करें। आगे भी जो भी वीडियोज मिलते रहें आप सब्सक्राइब कर लीजिए और आप ऑल पर, ठीक है, घंटी को दबा दीजिए ताकि जो भी वीडियो यहाँ से लोड किए जाएं वो सबका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप इसे अच्छे ढंग से देखते रहें। हाँ फ्रेंड्स, अपने जो भी आपके फ्रेंड्स हैं उन्हें शेयर करना ना भूलें। इसके बाद हम ऑप्टेटिव सेंटेंस लेकर के आते हैं, क्योंकि आपका इंपरेटिव सेंटेंस कंप्लीट होता है। ऑप्टेटिव सेंटेंस और ऑप्टेटिव सेंटेंस के बाद फिर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस और फिर ये होने के बाद अगर आप कहेंगे तो आपको एक्टिव पैसिव या वैसे उसके अपेक्षाकृत पार्ट्स ऑफ स्पीच ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पार्ट ऑफ स्पीच, क्योंकि वहाँ एक्टिव पैसिव से 1 और 2 क्वेश्चन बनेंगे किसी कंपटीशन के एग्जाम में, जबकि पार्ट ऑफ स्पीच से आपके जितने भी पार्ट ऑफ स्पीच सबसे क्वेश्चन बनने की संभावना है। और साथ में आपको हम फिगर ऑफ स्पीच, जो अलंकार होता है इंग्लिश में, और सारी चीज़ें हम आपको कराएंगे। तो फ्रेंड्स कृपया आप शेयर कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस यूजफुल वीडियो।